जब हम हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाते हैं, उनके विग्रह का दर्शन करते हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं। और कभी कभी वंदना में हम हनुमान चालीसा का पाठ है, हनुमान संकट मोचन का पाठ है, हनुमान स्तवन का पाठ है, कुछ रामायण की चौपाइयों को दोहराते हैं, कुछ और तरीके से कुछ राम नाम जप करके हम प्रभु की वंदना गा के दर्शनों का आनंद लेते हैं। और एक चीज हनुमान चालीसा में आई है, तुलसीदास बाबा ने लिखी है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज के मन में, हृदय में सिया राम जी का विग्रह बसा हुआ, उनके मन मंदिर में प्रभु श्री राम विराजित हैं। और हनुमान जी महाराज को हमेशा प्रभु श्री राम का चरित्र सुनने में आनंद आता है। उनको रामचरित्र में राम कथा है या रामचरित्र मानस की वंदना है या राम रक्षा स्तोत्र है या और कोई चीज़ जो भगवान राम से जुड़े हुए भजन है, उनमें उनका आनंद आता है और वो उस चीज़ के शौकीन है। जब अब प्रभु अपने धाम को जा रहे थे तो हनुमान जी से भी बोला था कि आप भी पधारिए धाम। तो हनुमान जी महाराज ने एक ही विनती करी थी कि आप जहाँ रहते हैं, आप जहाँ हैं, वहाँ पर राम कथा होगी, आपकी कथा होगी। प्रभु कहते कि नहीं, मेरे धाम में जब मैं ही हूँ तो मेरी कथा का क्या काम है। तो हनुमान जी फिर पुनः अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं और बोलते हैं, प्रभु जहाँ पर आपकी कथा होगी वहाँ पर आप होंगे। प्रभु बोलते निश्चित ही, जहाँ मेरी कथा है, जहाँ राम कथा है, वहाँ पर राम कथा के स्थान पर तो मैं रहूँ आई। प्रभु से आशीष मांगते हैं कि प्रभु मैं जहाँ राम कथा हो, जिस जगह भी राम कथा हो, उस जगह पर मैं उपस्थित रहूं। मुझे राम कथा में आनंद मिलता है, मुझे आपकी चरित्र सुनने में आनंद मिलता है। तो प्रभु थोड़ा संकोचित होते हैं कि राम कथा तो कई जगह होगी, राम कथा कई जगह होती है एक साथ, तो उतनी जगह पे हनुमान जी महाराज कैसे पहुँचेंगे। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं पवन पुत्र हूँ, आप बस आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। तो हनुमंत स्तवन में एक श्लोक भी है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। का भाव है कि जहाँ जहाँ भी राम कथा होगी वहाँ पर हनुमान जी महाराज पहुँचते हैं, उन्हें अश्रुपूरित नेत्रों से हाथ जोड़कर प्रभु की कथा का आनंद लेते हैं और उन राक्षसों के अंत करने वालों को मैं भी प्रणाम करता हूँ अपनी तरफ से। हनुमान जी महाराज को यह आशीर्वाद मिलता है कि जिस जिस जगह भी राम कथा होगी, जितनी जगह होगी, वो उतनी जगह पर अपने रूप लेकर हनुमान जी महाराज राम कथा सुनने पहुँचेंगे। जिस जगह भी रामचरित्र मानस का पाठ किया जाता है, जहाँ पर भी राम वंदना होती है, भले वो मंदिर हो और कोई हो, कोई साधु संत का मठ हो या और कोई जगह, उस जगह हनुमान जी महाराज राम कथा सुनने जरूर पहुँचते हैं। ये कई बार संतों ने भी प्रमाणित किया है कि हनुमान जी महाराज राम कथा सुनने आते हैं और कई जगह तो उनके आसन भी लगाए जाते हैं, कई जगह वंदना भी की जाती है कि आप पधारिए, हम राम कथा कर रहे हैं, तो कोई गलती हो तो माफ़ करना। आसन लगता है, कई कथाओं में प्रमाणित भी हुआ है कि वो उपस्थित होते हैं। तुलसीदास जी महाराज को भी राम कथा में ही हनुमान जी महाराज का दर्शन का सौभाग्य मिलता है। तो अब हम मंदिर में जब जाएं, जब हम हनुमान जी महाराज के मंदिर में पहुंचते हैं, उनके विग्रहों का दर्शन करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं, तो अब हम उनको क्या सुनाएं? उनको प्रभु चरित्र सुनना है, वो प्रभु चरित्र के शौकीन है।
अब थोड़ी सी समय की मर्यादा रहती है कई बार कि रामचरितमानस तो पूरी नहीं की जा सकती है। तो फिर इसका छोटा लघु रूप में हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड में बहुत आनंद आता है, पर सुंदरकांड भी समय की मर्यादा के कारण थोड़ा सा कठिन लगता है। जिन लोगों को आनंद आता है, जो 60 दोहे जिनको बिल्कुल याद है, कंठस्थ है, वो लोग तो कर ही लेते हैं। तो फिर क्या किया जाए? हनुमान चालीसा, हनुमान स्तवन, संकटमोचन हनुमान के बाद क्या किया जाए? उनको रामचरित्र सुनाया जाए। कुछ रामचरित्र सुनाएंगे तो आपको उसका आनंद आएगा। आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, बहुत आनंददायक है, बहुत शक्ति और आशीर्वाद मिलता है। उसमें राम जी महाराज की, राम भगवान राम की भी आशीर्वाद मिलते हैं, उनकी कृपा भी होती है। और अगर हम रामचरितमानस, राम कथा में से भगवान के जन्म का जो छंद है, रामचरितमानस का तो पूरी ही पावन है और पूरी ही सर्वश्रेष्ठ है, और उसके कुछ अंशों में से अगर बहुत ही अच्छी से अच्छी जगह का अगर वो पाठ करे, वंदना करे, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ क्षमा के साथ में, कि हम क्यों ना वह प्रकट कृपाला वाला जो छंद है 12 लाइन का, 12-14 लाइन, उसका पाठ करें, वो हनुमान जी महाराज को, बाबा को सुनाए। उसमें रामचरित्र, बड़ा भगवान राम के जन्म का वो है, जिसमें माता कौशल्या भी उनसे अनुरोध करती है कि आप विराट रूप लेके आए हैं, पर आप छोटे बालक बनिए। उसका पाठ करें, क्योंकि उसमें आनंद आएगा। भगवान के जन्म का छंद अगर हम हनुमान जी महाराज को सुनाएंगे तो उसका आनंद भी आएगा, और आपको उसका जो आशीर्वाद मिलेगा, उसका जो चमत्कार होंगे। हनुमान जी महाराज को एक वो सुनाया जाता है कि एक श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, इसका पाठ भी किया जा सकता है। अगर उसकी वंदना भी कर सकते हैं तो वो करिए। वो दोनों चीज़, राम रक्षा स्तोत्र सुना सकते हैं तो वो, ये सब 12-12, 15-15 के हैं। राम रक्षा स्तोत्र जो थोड़ा सा कठिन है, पर वो भी 15 मिनट का है। एक रामचरितमानस में उत्तरकांड में श्री राम रमा रमनम समनम का भी छंद है। भगवान शिव, जब राजा राम का राज्याभिषेक हो जाता है तो भगवान शिव आते हैं और उमा महेश प्रभु की वंदना करते हैं। इससे राम भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव अपने राम की आराधना करते हैं। तो वो वाला भी राम रमा रमनम सबनम, वो भी छंद आप सुनाएं, क्योंकि उसमें तो हनुमान जी महाराज तो वैसे ही रुद्र अवतार हैं, तो और ज़्यादा आनंद मिलेगा आपको। और उसका जो आनंद है वो भगवान शिव का भी आशीर्वाद मिलेगा, भगवान सिया राम का भी मिलेगा, और हनुमान जी महाराज की आनंद वाली कृपा आपके ऊपर होगी। कोशिश करिए, जब भी भगवान के विग्रह के सामने जाएं, आप जो पाठ करते हैं वो तो करिए। कोशिश करिए कि ये इन तीनों में से कोई एक आदि हर बार हनुमान जी महाराज के सामने जब भी जाएं, एक राम कथा, राम नाम का जप करते हैं, वो तो अति उत्तम है, उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। और उसके साथ में राम कथा के ही तीनों भी राम कथा के ही अंश है। और भगवान राम के जन्म का अगर वो पाठ सुनाएंगे तो उसका आपको अद्भुत आनंद मिलेगा। कोशिश करिएगा और उसका आनंद लीजिए। और वो जो चौपाई है जिसका भाव है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, इसमें एक और चीज़ करिएगा। आप कभी जब भी आप भगवान के दर्शन करें, हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, तो हनुमान जी महाराज के हृदय स्थल में भगवान राम, सिया राम के दर्शन का एक मन में भाव बनाएं और उसके साथ में भगवान राम की वंदना करें। तो क्योंकि उनके हृदय में हमेशा ही विराजित है, तो हम वो मन में भाव रखें कि हम हनुमान जी महाराज के हृदय स्थल में, उनके विग्रह में या राम का दर्शन कर रहे हैं। जो भी आपके मन में छवि है, छवि को बनाकर उस छवि के साथ में कि यहाँ पे हनुमान जी महाराज के हृदय में श्री राम, सिया राम का विग्रह भी हमें दिख रहा है, और उसके साथ में ये सुनाइए और उसका आनंद लीजिए। आप देखिए जीवन में कितना परिवर्तन आता है, आपके जीवन में कितना आनंद आता है, और आप इतना अद्भुत महसूस करते हैं।